26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। हाँ? क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ बोला नहीं बोलता है तेरे ये, साथ काम नहीं करना मेरे बहुत को। झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को, हाँ। दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा। उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसा ही होता है। अच्छा, अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई, ना हीरोइन, आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है, क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई आप अंडरस्टैंड सर। और जलनखोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही है आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट हम्म। अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ। हाँ, तो दिखाएगा जरूर, अच्छा। लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ, हाँ, हमने भुखमरी देखी है साथ में, तो मतलब इसका- एक-एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था, क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ, वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? हाँ। ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि अब तो भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, क्या हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी इसकी भलाई आदत- के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, वो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली। तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजीना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, हाँ। तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, हाँ। आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे, हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, वो बहुत तारीफ वारीफ हो रही। बड़ा कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो, मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हाँ। हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली हाँ। बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं और जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, कैसे हाँ, के लिए मैं रखी पीता है? नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। ओह। अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल सही कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया।
कुछ मतलब बहुत ही ऐसा लगे जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे हो। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटा है। ओह! पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात कि पैसे देने पड़े तो। तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। हाँ। तो मैंने क्या हुआ? बोले नहीं हुआ, कोई झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। ओह! तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। हाँ। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। ओह! तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। हैं? तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं नहीं, हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, हाँ, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। बिल्कुल। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाक़ई नहीं मिले फिर नहीं 4 मिले। के? 2 ही के दिए? ना तो- पैसे भी नहीं, तो उसने मैं तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा, ओह! पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा इन- नहीं तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। तो अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती-वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर हाँ। वो रोल। ओह! लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उससे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। ओह! अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हाँ। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो? मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने, सर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। हाँ। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं? तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था, देन यू, आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी आपने बहुत तो सारे उस बनाए पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था। एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे हाँ। मुझे वीडियो बनवाना था। मैं तो मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए वैसे सर आप दोनों एक साथ पहली बार कब मिले थे? हम लोग मिले होंगे 89-90 में। हाँ। अच्छा तो मैं एक्चुअली मनोज का असिस्टेंट था। अच्छा। हाँ, मनोज एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। हमारे तो डायरेक्टर वगैरह कुछ पता नहीं होता था ना कि हम Actually. बन सकते हैं। हुँ। तो ये फिर इसने कहा तू आ जा मेरे साथ, इसको भी एक फ्री वाला, उसके तो बदले ले रहा हूँ मैं आज। सारा प्रोडक्शन का काम ये देख रहा था उस समय, और बीच में एक छोटा सा रोल भी करा लिया था। अच्छा हाँ, तो थिएटर तो क्या है, थिएटर में ये है कि जो मिल जाए वो प्रसाद, हाँ। मतलब ऐसा वैसा वाकई। वाला पूरा किस्सा होता उसका है। आपने म्यूजिक भी भी थिएटर किया किया, उसका म्यूजिक भी किया था मैंने। म्यूजिक भी किया था। हाँ। हाँ, तो वो एक समय था जब ये आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको बात समझ में आ गई थी। ये यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये गरीबों हाँ। की जगह है। ये जो है, ये यहाँ रहा तो जो भुखमरी के दिन है वो एक्सटेंड होते रहेंगे।
हमारी एक दोपहर है वहाँ पे मंडी हाउस में, बंगाली मार्केट में, नाथूस करके, वो छोले भटूरे बड़े अच्छे हाँ। मिलते हैं। वो हाँ, आज छोले भटूरे 130 के हैं, तो उस ज़माने में तो मेरे ख़्याल से 30-35 रुपए के रहे होंगे। हुँ। वाह! तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ओह! तो फिर? एक दिन लंच में हम घूम रहे हैं, हमारे पास खाने खाने को पैसा नहीं, भूख लगी बुरी तरह। तो हम 5-6 दोस्त नाथू में गए और वहाँ लंच चल रहा था और बैठने की जगह नहीं, और यहाँ से वो छोले भटूरे लेके जा रहा है, यहाँ से पूरी ओह लेके हो, जा हो! रहा है, और हम थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे और सूंघा पूरे खाने को, और हाँ। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए पेट हाउ भर सैड। खाना अंदर समा लिया आपने। खाना सूंघ के चले आए। हाँ। इसीलिए ये जब पैसे कमाना शुरू हुआ तो इसका वज़न समझ ही नहीं आया कि रोके कैसे? ये अब जाकर के जब पैसे की आदत हो गई, इसको खाने की आदत हो गई, पूरे तरीके से समझ में आ सेटल हो गया। गया मामला। हाँ, मामला सेटल हुआ, अब जाकर के थोड़ा डाइटिंग-वाइटिंग शुरू किया है। हाँ। वरना तब की भूख अब तक चल रही अब थी, तक चल रही 30 साल तक। मेरे साथ में हुआ था। मैं स्वाभिमान सीरीज़ जब कर रहा था तो पैसे पहली बार आने शुरू हुए। तो मेरे बचपन का ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे पास पैसे आएँगे तो मैं बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। सो स्वीट कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती है, आप क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक जो है लग्ज़री हुआ करती थी। वाह! स्वाभिमान करता तो मैं दुबला गया था। हाँ। और 3 महीने बीते और जब मैंने पहली बार अपने आप को मॉनिटर पे देखा तो मुझे समझ ही नहीं आई था, फूक गया था मैं। क्योंकि मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। और ये तब है जबकि मनोज बॉम्बे आया था तो ये बैंडिट क्वीन करके आया था। अच्छा। तो बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल इसका सुपर हिट था, बहुत तारीफें हुई बहुत थी। बहुत हाँ, कमाल का बहुत। किरदार था। उसके बाद ये बॉम्बे आया था, उसके बाद ना काम, ना पैसा, ना कुछ। वो ऐसा पीछे पास्ट में चला गया था। एकदम पास उसको रिलीज में भी टाइम लगा था ना थोड़ा। अब टाइम भी लगा था और जब आई भी जब तो यहाँ के लोगों ने उस क्योंकि अगेन साइलेंट कैरेक्टर था। हम वो बोलता कम था ना मान बोलता सिंह। नहीं था वो। हाँ। तो यहाँ पे जिसके पास डायलॉग नहीं उसको तो कोई पूछता भी नहीं ओह था कि गॉड! कब आया, कब गया। दैट्स सो आपको तो सैड। पता है। हाँ, भुखमरी हमने बहुत देखी है इधर। हाँ, सारों ने देखी है। अच्छा, पहले इस चक्कर में नहीं खाना मिलता था कि पैसे नहीं है। अब जब पैसे आए तो डॉक्टर कहता कम खाओ, सैलेड खाओ। खाओ। सैलेड वेब सीरीज कर रहा हूँ ना अभी। आय हाय! शो मेरे साथ-साथ प्रमोशन करनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल और है क्या। ना सर, हम कहाँ जाएँ? अच्छा, ये अनुभव सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही है कि आप डायरेक्टर हैं और मनोज सर रैप कर रहे हैं। मुझे ना भोजपुरी गाना बनाने का बड़ा मन था। जब मैंने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए, तो पंजाबी गाने बहुत आते किया थे। आपने। तो मैंने सारे मतलब जिन लोगों का मुझे अब पता चलता है कि वो कितने बड़े-बड़े हो, सरदूल सिकंदर, हंसराज हाँ। हंस, इन लोगों के वीडियोस करता था। बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़े सिंगर्स हैं अपनी बहुत दुनिया बड़े, के। बहुत बड़े कम। तो मुझे लगता था मेरी भाषा के जो गाने हुए वो इतने अच्छे नहीं हुए, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते थे। वो तो आजकल संभाल के बोलता हूँ, वो संभाल लोग के। लोग वीडियो बनाते हैं, फिर वो जब गालियाँ देते हैं कि तुमने क्या किया? ट्विटर तो पे भी। हाँ, ट्विटर हाँ, पे। बहुत गाली ट्विटर दी। पे भी। तो मेरा बहुत मन था कि भोजपुरी म्यूजिक का कुछ करूँगा, और मैं हमेशा माइग्रेंट्स के साथ करना चाहता था। और फिर ये गाना लॉकडाउन में बना। लिखने वाला मिला बड़ा अच्छा, डॉक्टर सागर, उसको बोला, उसने लिखा, और फिर वो बन गया अच्छा गाना। तो एक्चुअली जब वो गाना बना तो मनोज हमारे उसमें थॉट में भी नहीं था कहीं। अच्छा। तो मेरा जो ईपी है सागर, उसने मुझे बोला कि सर ये गाना तो मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए। अजय ये नकचढ़ा आदमी है, इसको मैं फ़ोन करूँगा, फिर ये बोलेगा अच्छा मैं गाना सुनूँगा, तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे लगा वो दोस्ती खराब हो जाएगी ना बोल देगा तो। तो एक दिन सुबह-सुबह 7:30-8 बजे मनोज का एक मैसेज आया, तो मैं चाय पी रहा था तो एक गाना भोजपुरी भेजा इसने। तो मैंने सुना भी नहीं, मैंने उसको जवाब भेज दिया कि मैं नहीं सुनूँगा, बकवास। हाँ, क्यों? तो बिना वो सुने? मुझे वो सिंगर ही पसंद नहीं। अच्छा। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि बोला सुन तो ले, मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना। मैंने एक अच्छा भोजपुरी गाना बनाया, सुनेगा तू? तो बोला हाँ सुनूँगा, मैंने इसको भेज दिया। तो इसने सुन के मुझे फ़ोन किया, भाई तो बड़ा बढ़िया गाना है, हुँ। मैं गाएगा? तो बोला हाँ गाऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हम तो ज़िंदगी में वैसे ही दाँव पे लगा के ज़िंदगी आए थे, सर पे कफ़न बाँध के, तो मैंने कहा ये भी पंगा ले लेते हैं, बिल्कुल, मनोज से बिल्कुल गाना सर। गवाते हैं। पर अब इसने नहीं, लेकिन गाया। इसको ये दूसरी बात नहीं बोलेगा कि मैंने कितनी इसने कहा कि कोई रिहर्सल की ज़रूरत नहीं, मैंने जाके रिहर्सल किया। हाँ, रिहर्सल करके इसको खुश करके म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करके वापस आया, फिर दूसरी बार गया मैं। अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह से ये सब नहीं बात करेगा। हाँ, हाँ। ये सारी बातें जो है ना वो दूसरे करेंगे कि मनोज बाजपेयी कितना सिंसियर है, वो आया था वो नहीं रिहर्सल के बोलेगा। लिए वो उसने तो सबको मालूम है ना, बोरिंग बात हो गई है, तू सिंसियर है, तू अब मैं बोलूँ तू अच्छा एक्टर है, तो उसमें क्या है, वो है ना?
सबको पता है। ये बात चलो अच्छा है, ये रखना जरूर हाँ? ये होता छोटा है, पर आदमी है। ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है। कई बार ना कोई आदमी इस लेवल पे पहुंच जाता है, मनोज सर जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं, तो एब्सोल्युटली अब ना आपके सामने बोलने में कभी-कभी झिझक होती है कि सर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं। ऐसा लगेगा यार वो बोलेंगे हाँ हूँ। हाँ। इनसे एक बात पूछिए आज 10 लोगों के सामने और पूरी पब्लिक देखे। क्या? कितने बार मैंने इनको फोन किया है इसकी पिक्चर देख के और कहा है कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू। हाँ ये करता है, ये कम से ट्विटर कम 20 हाँ फोन है। ट्विटर पे करता है ये। अबे फोन किए हैं। मतलब क्या होता है मनोज को उस समय से देखा है जब मनोज के पास काम नहीं था, खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसके बाद मनोज बम्बई आया, मनोज ने इतना नाम कमाया। फिर आप एक फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ के और आपके चारों तरफ लोग बैठ के मनोज की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। उनको नहीं पता कि आप मनोज को जानते हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पूरा हिंदुस्तान मनोज की एक्टिंग की तारीफ करता है। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े-बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है, हाँ, ज़्यादा नहीं। तो शो भी चलाना ना, अच्छा उस शो। हिसाब से हाँ, बढ़ा मुझे के आप- अक्सर मुझे फ़ोन आते रहते हैं। एक आध बार तो मैंने मना किया तो वो बच्चन साहब को दिया गया वो रोल। ओह! शो चलाना है ना भाई। ये मारा है चौके पे ऊपर के ऊपर चौका, वाह! क्या बात है। मुझे एक बार फ़ोन आया मुकेश छाबड़ा का। मुकेश छाबड़ा जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। मशहूर। तो बोले भैया एक बात बोलूँ, गाली मत बकना। हुँ। मैं कहा नहीं क्यों गाली बकूँगा, बोलना। तो बोला भैया एक रोल करोगे? मेन विलेन का रोल है। हुँ। तो मैं शुरू हो गया बनारस की गालियाँ लेके। बोला भैया बात हुई थी गाली नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे। तो बहुत सीरियस होके आया था वो। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो मतलब अगर प्रोड्यूसर का हंसल जाता है। मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर है। अभी बापू सुनेगा भड़क जाएगा। नहीं पर जरा अब जैसे अब दुकान चल रही है अच्छी, हाँ। तो गल्ले पे किसी को बिठा के हुँ। खुद जाके एक आध काम कर भी आओ तो बुरा क्या है? नहीं वो मार बहुत पड़ती है अगर गंदा काम करो ना तो। इतने प्यार से आज मिल रहे हो नहीं मिलोगे। दूसरी दुकान तो कभी नहीं खोलनी चाहिए। हाँ। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे बेतिया शहर में अर्चना हाँ। एक हमारे जो पड़ोसी थे वो सिख लोग थे हाँ। और वो लोग ऊन बेचते थे। अच्छा। वो लुधियाने से जो है हाँ। माल वगैरह लेके आते थे, वो परिवार ऊन बेचता था अच्छा, और उनका छोटी सी दुकान थी। तो वो उनका लड़का जो था मेरा दोस्त था। तो खाली समय में उसके दुकान पे बैठता था मैं, तो गल्ले पे बिठाता था मुझे अच्छा। अच्छा, और ऊन का धंधा उनका चल निकला। तो बगल की दुकान उन्होंने ले ली अच्छा। और बगल की दुकान पे उन्होंने क्रॉकरी की दुकान खोली। अच्छा। अच्छा। ठीक है? और वो 3 महीने में बंद हो गई। ओह! तो जो भी जो है उधर से घूमता हुआ जाता है, कहा चाचा साहब हाँ। बंद हो गया। नहीं चला क्या? दुनिया बड़ा तमाशा देखती इसलिए है। अपना काम करो, हाँ। खुश रहो जितना थोड़ा बहुत बिल्कुल। आता है। एक दुकान जो चल रही है उसको छोड़ के दूसरी मत खोलो। हाँ, ये लोग मुझसे कहते हैं कि डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो? पता चला कि अगर ये डायरेक्शन वाला नहीं हुआ कुछ हाँ। तो ये वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, दैट्स तो ट्रू। आप क्या कहते हैं वेब सीरीज का क्या करूं मैं अभी जो आई? अच्छा, मैंने ट्विटर पे एक और चीज देखी अनुभव सर के ना, हुँ। अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ये उसको ये क्या बोलते हैं? नहीं, ये नहीं करते। ये बोलते हैं मैं तुम्हें गाली नहीं दूँगा, लेकिन अगर तुमको सीखनी है, तो मेरे को बनारसी गालियाँ बहुत आती हैं। बनारसी साड़ियाँ तो मैंने बड़ी सुनी है। ये गालियाँ क्या होती हैं? मतलब ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं धमकी आपको सिखा सकता हूँ, सो ये कोई 3 ईयर डिग्री कोर्स है या 3 मंथ का कोई क्रैश कोर्स भी है? क्रैश कोर्स भी है लेकिन अगर ऐसा लंबा पूरा 3 साल का मेरे साथ करेंगे, हाँ। तो मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट कर दूँगा, हुँ। ओह! कोई आपको गाली नहीं बकेगा। बोलेगा इसको मत बकना।